जब से बजट आया है तब से सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स की हो रही है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जिनकी सालाना इनकम 7 लाख तक है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम दोनों में से कौन सी बेटर है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप खुद डिसीजन ले पाए कि आपके लिए कौन सी अच्छी है, क्योंकि ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम है क्या। ये है 2021 से पहले का टैक्स रेजिम, जिसे हम ओल्ड टैक्स रेजिम कहते हैं। 2021 में सरकार एक नया टैक्स रेजिम लेकर आई थी, लेकिन तब भी आपके पास में ऑप्शन था कि आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब सरकार ने जो ये 2021 वाला है इसको डिफॉल्ट कर दिया है और एक न्यू टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो लेकर आई है। तो जैसे ही आप अपना ITR पोर्टल ओपन करेंगे ना, वहां पर आपको बिल्कुल न्यू टैक्स स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगी, लेकिन तब भी आपके पास में ऑप्शन होगा कि चाहे तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर जो ये न्यू वाला है, इन दोनों में से कोई भी अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो ओल्ड टैक्स रेजिम और दूसरा जो नया टैक्स रेजिम आया 2021 वाला जो है वो अब खत्म हो गया, उसकी जगह ये नया जो टैक्स रेजिम है ये लाया गया है। ये है ओल्ड टैक्स रेजिम। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें आप अपने टैक्स को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि HRA, LTA, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन या फिर आपने PPF में इन्वेस्टमेंट किया हो तो आप डिडक्शन करवा सकते हैं। 1.5 लाख तक की छूट जो है वो तो ATC में भी मिल जाती है। और ये है वो टैक्स रेजिम जो कि 2021 में लाया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि अगर किसी पर्सन की सालाना आय 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन हम इसमें डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसे डिफॉल्ट कर दिया गया है। और ये है न्यू टैक्स रेजिम जो कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख है तो 5%, 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15%, 12 से 15 लाख है तो 20%, और अब 15 लाख है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। इसमें 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हुई तो आपको इसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि मान लो कि मेरी इनकम 15 लाख है तो मैं ये सोचूं कि मुझे 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना और बचे हुए 8 लाख के ऊपर टैक्स देना है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मेरी इनकम मान लो 15 लाख है तो इसका मतलब मेरी इनकम 7 लाख से तो ज्यादा होगी, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। और न्यू टैक्स रेजिम में आपको 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे ना बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, तो चलो मैं आपके लिए इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ताकि आप इसे और इजीली समझ पाए। ये एक व्यक्ति सोहन है जिसकी सालाना आय 15 लाख है। जब से न्यू टैक्स रेजिम आया है तब से ये इस कंफ्यूजन में है कि मेरे लिए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर बढ़िया है। तो चलो हम सोहन की हेल्प करते हैं। ये है ओल्ड टैक्स रेजिम और सोहन की सालाना आय थी 15 लाख। इसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक में डिफरेंस आया 2.5 लाख का, मींस नेक्स्ट 2.5 लाख पर आपको 5% टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख तक में डिफरेंस आया 5 लाख का। नेक्स्ट 5 लाख पर आपको 20% टैक्स देना होगा, तो 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपए। फिर 10 लाख से अबव में टैक्स है 30%, और सालाना आई थी 15 लाख, मतलब अब 5 लाख पर 30% टैक्स देना होगा। तो 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1,50,000। तो अब हमारा टैक्स बना सालाना आय 15 लाख, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, नेक्स्ट 5 लाख पर 30%, तो टोटल आय होगी 15 लाख, और 15 लाख पर टैक्स लगा 2,62,500। लेकिन हमने देखा था कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो सोहन ने मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, तो 15 में से 5 लाख गए, बचे कितने? 10 लाख रुपए। तो अब उसको 10 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, ना कि 15 लाख के अकॉर्डिंग। तो 10 लाख के अकॉर्डिंग सोहन का टैक्स हुआ
2.5 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% यानी कि 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पर 20% यानी कि 1 लाख। तो टोटल कितना हुआ? 1,12,500 टैक्स देना होगा। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 15 लाख की इनकम पर सोहन का टैक्स हुआ 1,12,500। अब अधिकतर लोग जो ये मिस्टेक करते हैं वो ये सोचते हैं कि जैसे मान लो कि सोहन की सालाना 15 लाख थी, तो मैं इस क्राइटेरिया में आता हूं, यानी कि मुझे 15 लाख का 30% टैक्स देना होगा, जबकि ये तरीका गलत है और जो सही तरीका था वो मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझा दिया है। अब समझते हैं न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। सोहन की सालाना आई थी 15 लाख, तो उसे स्टार्टिंग के 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 लाख में डिफरेंस हुआ 3 का, तो नेक्स्ट 3 लाख पर उसे 5% का टैक्स देना होगा। 3 लाख का 5% यानी कि 15,000। 6 से 9 लाख में डिफरेंस हुआ 3 का, तो नेक्स्ट 3 लाख पर उसे 10% का टैक्स देना होगा, यानी कि 3 लाख का 10% 30,000। 9 से 12 लाख में डिफरेंस हुआ 3 का, तो उसे नेक्स्ट 3 लाख पर 15% का टैक्स देना होगा, यानी कि 45,000। 12 से 15 लाख में डिफरेंस हुआ 3 का, तो नेक्स्ट 3 लाख पर भी उसे 20% का टैक्स देना होगा और 3 लाख का 20% हुआ 60,000। तो मतलब स्टार्टिंग के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट के 3 लाख पर 5% यानी 15,000, फिर नेक्स्ट के 3 लाख पर 10% यानी कि 30,000, फिर नेक्स्ट के 3 लाख पर 15% यानी कि 45,000, फिर नेक्स्ट के 3 लाख पर 20% यानी कि 60,000। तो 15 लाख की इनकम पर उसे 1,50,000 रुपए का टैक्स देना होगा। लेकिन यहां भी सोहन 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकता है, तो 15 लाख में से 50,000 गए, मतलब 14,50,000। तो इस 14,50,000 रुपए पर उसका कितना टैक्स बनेगा? 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, 3 लाख का 5% यानी 15,000, 3 लाख का 10% यानी 30,000, 3 लाख का 15% यानी 45,000 और 2,50,000, क्योंकि उसकी इनकम अब कितनी है? 14,50,000 है, तो इसका बनेगा 20% यानी 50,000। तो अब उसे टैक्स देना होगा 1,40,000। तो अब सोहन को ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 15 लाख की इनकम पर टैक्स देना पड़ा 1,12,500 का, और न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 15 लाख की इनकम पर टैक्स देना पड़ा 1,40,000 का। तो सोहन को ओल्ड टैक्स रेजिम में बेनिफिट है, तो वो उसको ही अपनाएगा। तो अब सोहन की प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हो गया, और मुझे लगता है कि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है। देखिए, वैसे तो ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अगर हम सामान्यतः देखें तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA, LTA या फिर ATC के अंतर्गत टैक्स में छूट लेता है, और जिसकी सालाना इनकम 7 लाख से ज्यादा है, या फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन करवाता है, तो उसके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेटर है। यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है कि आप अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितना करवा रहे हैं, और वो पर्सन जिनकी सालाना इनकम 7 लाख तक है, तो उन्हें डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। और कोई भी पर्सन ऐसा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करवाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो उसके लिए भी न्यू टैक्स रेजिम जो है वो बेटर है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी आप खुद ही डिसाइड कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद में कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।